I am your educator Arpita Pal, and I am here with a new lesson in the comprehensive course on protected areas of India through maps. This course will be beneficial for your prelims 2020, 2021 and 2022. In the previous lessons of this course, we have dealt with national parks, tiger reserves, wildlife sanctuaries, the mangroves and biosphere reserves of India. And in the last lesson of the series, we will be dealing with the wetlands of India or the Ramsar sites of India. But before beginning, there is an important announcement for you all. You can subscribe to our YouTube channel Arpita Sharma Classes for daily The Hindu news analysis, important international organizations and their updates, daily MCQs for your prelims preparation, strategy classes for UPSC CSE, polity classes, important Indian polity topics classes, economics MCQ series and many more. You can press the bell icon and never miss an update. Also, Arpita Sharma ma'am is taking Live Plus courses on Unacademy Plus. You can use the code SHARMA20 to get 10% discount and reap the benefits. Arpita Sharma ma'am has also started a new course on medieval history and ancient history, which will be beneficial for prelims and GS1 in mains. This course will be starting from 13 July 2020 and one course has already started from 6 July 2020. The course will also be helpful for students of history optional. Now let's begin. This lesson will also be bilingual. I will be teaching in both Hindi and English. Now, wetlands की अगर बात करें, इससे पहले हमने जब मैंग्रोव्स की बात की थी तब हमने क्या देखा था कि मैंग्रोव्स कौन से एरियाज होते हैं विच हैव मॉइस्चर इन देम. ठीक है, हम लोगों ने देखा था दैट मैंग्रोव्स आर द एरियाज विद अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड दे आर अ सबसेट ऑफ वेटलैंड. ये हमने पढ़ा था. वी हैड स्टडीड दैट मैंग्रोव्स आर सबसेट ऑफ वेटलैंड. सो मैंग्रोव्स की हमने जो एक इंपॉर्टेंस देखी थी कि वो फ्लड्स या सुनामी से बचाते हैं सी शोर को या शोर लाइन को, ये इनकी इंपॉर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस था. वेटलैंड्स की अगर बात करें तो वेटलैंड्स आर ऑल्सो द रीजन्स विद अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड ऑल्सो दीज आर द रीजन्स विद फ्रीक्वेंट फ्लड्स. ठीक है, अब जिन भी रीजन्स में बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं वहाँ पर वेटलैंड्स आपको मिलेंगे. अब वेटलैंड्स जो होते हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेटलैंड्स. फॉर एग्जाम्पल स्वैम्प्स, मार्श, फैन, बॉग, मैंग्रोव्स, कार्स, बहुत सारे वेटलैंड्स होते हैं. आपको इनकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए. कल को अगर मैच द कॉलम्स में प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि स्वैम्प्स और मार्शेज में क्या डिफरेंस है या फैन और मैंग्रोव में क्या डिफरेंस है. डीलिंग विद द फर्स्ट वन विच इज स्वैम्प. अब अगर स्वैम्प की बात करें, दीज आर फॉरेस्टेड वेटलैंड्स एंड ऑल्सो दे आर अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन लैंड एंड वाटर. स्वैम्प्स क्या होते हैं, अगर आप देखें तो ऐसे वेटलैंड जहाँ पर आपको फॉरेस्ट एरिया मिलेगा और एक ट्रांजिशन जोन होगा लैंड और वाटर के बीच में. दे आर स्वैम्प्स. सिमिलरली मार्शेस की बात करें तो ये आपको रिवर्स और लेक्स के आसपास मिलेंगे. मार्शी एरियाज आपने देखे होंगे ना, पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में, कि जो मार्शी एरियाज होते हैं वो यूजुअली रिवर्स और लेक के आसपास का जो इलाका होता है, जो पार्ट होता है, दैट आर नोन एज मार्शी एरियाज और मार्श लैंड्स. Also, it is the transition zone between terrestrial and aquatic ecosystem. Terrestrial ecosystem कौन सा होता है, which is found on the land, whereas aquatic ecosystem is the one which is found under water. तो जो marshes होते हैं they form a transition zone between terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. Now what is bog? Bog is the accumulation of dead plant material. बॉग क्या होता है, जब डेड प्लांट मटेरियल अक्यूमुलेट हो जाता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसको हम बॉग कहते हैं. जैसे हम लोगों ने जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, नेशनल पार्क्स की बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है मणिपुर में, दैट इज़ द फ्लोटिंग नेशनल पार्क. पढ़ा था ना हमने कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जहाँ पर आपको डांसिंग डियर भी मिलता है, दैट इज़ अ फ्लोटिंग नेशनल पार्क एंड इट इज़ बिल्ट अपॉन लोकटक लेक. लोकटक लेक में ही आपको फुमडीज मिल रहे थे. हमने फुमडीज की बात की थी, तो वो जो फुमडीज थे, अक्यूमुलेटेड प्लांट मटेरियल या अक्यूमुलेटेड डेड प्लांट मटेरियल, दैट वाज बॉग. उसको आप बॉग में क्लासिफाई कर सकते हैं. देन फेन. फेन इज अ मिक्स्ड पैटर्न ऑफ मॉसेस, श्रब्स एटसेट्रा, जहाँ पे आपको बहुत सारी प्लांट स्पीशीज मिल जाएंगी और मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी भी होगी, वहाँ पर आपको फेन मिल जाएगा. सो दैट आर नोन एज फेन. कार्स आर लो ग्रोइंग वुडी प्लांट्स. लो ग्रोइंग वुडी प्लांट्स मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती पर छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बट वुडी प्लांट्स होते हैं. दे आर कार्स. सो स्वाम्प, मार्श, बॉग, फेन एंड कार्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ वेटलैंड. ऑल्सो मैंग्रोव इज अ सबसेट ऑफ वेटलैंड. नाउ अब इसमें आपको अगर हम वेटलैंड्स की बात करें तो आपको कुछ इंटरनेशनल और नेशनल कन्वेंशंस के बारे में पता होना चाहिए, जस्ट फॉर योर जनरल अवेयरनेस, क्योंकि कल को अगर क्वेश्चन आ जाए, कल को अगर आप मेंस का भी कोई आंसर लिख रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए अच्छा इंट्रोडक्टरी पार्ट फॉर्म कर सकता है ये.
जैसे अगर नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम्स की बात करें तो नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम में 115 wetlands have been identified. National Wetland Conservation Program has identified 115 wetlands for conservation. These wetlands are the ones which require urgent conservation and management initiatives. तो ऐसे वेटलैंड जिनको अर्जेंट कंजर्वेशन की रिक्वायरमेंट है या फिर जिनको हमें कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर, ऐसे 115 वेटलैंड्स को नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम में आइडेंटिफाई किया गया है. नाउ व्हाट इज़ रामसार कन्वेंशन? रामसार इज़ बेसिकली अ प्लेस इन ईरान जहाँ पर एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1971 में, तब हम वहाँ पर एक कन्वेंशन साइन किया गया था. उस कन्वेंशन को रामसार कन्वेंशन का नाम दिया गया एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स. तो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए जैसे हमने इंडिया में बात की कि नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जो है वो पास हुआ है, ऐसे इंटरनेशनली बात करें तो रामसार कन्वेंशन 1971 में रामसार ईरान में एक जगह है, वहाँ पर जब एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, वहाँ पर एक डील या एक ट्रीटी साइन की गई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी थी ऑन इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स, इसलिए इस कन्वेंशन को रामसार कन्वेंशन का नाम दिया गया. अब रामसार कन्वेंशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, डू रिमेंबर देम. देयर आर 2300 रामसार साइट्स इन द वर्ल्ड एंड 2 Feb इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे वर्ल्ड वाइड. 2 Feb को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है. अगर इंटरनेशनली बात करें तो बोलीविया में आपको सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स मिलेंगी, या फिर रामसार कन्वेंशन के अंदर जो साइट्स आती हैं मैक्सिमम आपको बोलीविया में मिलेंगी. अब रामसार कन्वेंशन के अंडर कुछ क्राइटेरिया गिवन है जिसके लिए अगर किसी एक पर्टिकुलर साइट को हमें रामसार साइट बताना है तो ऐसे ही नहीं कर सकते कि हमने किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर अवेलेबल है या फिर वहाँ बहुत ज़्यादा मार्शी एरिया है या फिर कोई ट्रांजिशन जोन बन रहा है टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में, तो उसको हम बता देंगे नहीं थी कि ये तो रामसार साइट होगी. नो, this cannot be done. We cannot classify any area as a Ramsar site. There are certain criteria, certain eligibility conditions which need to be fulfilled to be a Ramsar site. Now what is the criteria? Firstly, there should be a water body which should support at least 20,000 or more birds or aquatic flora or fauna. ठीक है, एक ऐसी वाटर बॉडी जो कम से कम 20,000 स्पीशीज़ को या फिर ज़्यादा बर्ड्स को जो उनकी लाइफ को सपोर्ट कर रही है, वो एक साइट का एक क्राइटेरिया ये हो गया. दूसरा, इट शुड ऑल्सो बी अ हैबिटेट और इट शुड ऑल्सो सपोर्ट स्पीशीज़ विच आर वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एंडेंजर्ड. ऐसी स्पीशीज़ विच आर वल्नरेबल या फिर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या फिर जो एंडेंजर्ड हो गई हैं या फिर मतलब जो ख़त्म होने की कगार पर हैं, ऐसी स्पीशीज़ को सपोर्ट करे एक साइट. दूसरी, एंडेमिक स्पीशीज़, मतलब कोई ना कोई यूनिक पार्ट होना चाहिए, कोई यूनिक स्पीशी होनी चाहिए वहाँ पर जिसके लिए हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत है. इट शुड ऑल्सो सपोर्ट द फ्लोरा एंड फौना population of that particular site. Naturally, flora मतलब plant species और fauna means the animal and bird species. वहाँ पर जो भी उनकी population है, flora and fauna की जो population है, वो site उस flora और fauna population को support कर रही है, ये ज़रूरी होना चाहिए. और एक ये ज़रूरी है कि वहाँ पर जो इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ पर वो उनको सपोर्ट कर रही है, मतलब जो थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ हैं उनको सपोर्ट कर रही है वो साइट. तो इसलिए उस साइट का कंजर्वेशन ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर इतनी सारी स्पीशीज़ हैं कि उनको अर्जेंट कंजर्वेशन रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी नीड है कि हमें उन स्पीशीज़ को कंजर्व करना ही है. दैट साइट कैन बी डेजिग्नेटेड एज अ रामसार साइट. सो दीज आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया, प्लीज़ रिमेंबर देम. ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट अकॉर्ड इज़ द मॉन्ट्रियो अकॉर्ड. मॉन्ट्रियो अकॉर्ड में क्या है, ये एक जो वेटलैंड साइट्स होती हैं, रामसार वेटलैंड्स जो हैं उसमें कुछ साइट्स हैं, उस साइट्स का जो रजिस्टर जो एक मेंटेन करते हैं दैट इज़ द मॉन्ट्रियो अकॉर्ड. जैसे सपोज कीजिए हमने एक ट्रीटी साइन की, अब उस ट्रीटी में कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स होंगे, उनका जो रिकॉर्ड है वो कौन रखता है, मॉन्ट्रियो अकॉर्ड वो रिकॉर्ड रखता है. सो अ रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ रामसार वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इज़ द मॉन्ट्रियो अकॉर्ड. मॉन्ट्रियो अकॉर्ड में जो भी साइट्स होती हैं जिनका इकोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो गया है ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से या फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से या फिर पॉपुलेशन की वजह से, वो साइट्स यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं. या फिर ऐसी साइट्स जिनका पहले इकोलॉजिकल जो कैरेक्टर था वो डिफरेंट था, पर अब धीरे धीरे क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा हो गया है, पॉल्यूशन बढ़ गया है, पॉपुलेशन में चेंजेस आए हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से अगर चेंजेस आ गए हैं, ऐसी साइट्स मॉन्ट्रियो अकॉर्ड में इंक्लूड की जाती हैं. नाउ द साइट्स विच आर फेसिंग इमीडिएट चैलेंजेस आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द मॉन्ट्रियो अकॉर्ड. सो ऐसी साइट्स जिनको अर्जेंट हेल्प की ज़रूरत है, अर्जेंट नीड है कंजर्वेशन की,
तो ऐसी साइट्स आपको मॉन्ट्रो अकॉर्ड में मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया, इन इंडिया 2 sites हैव बीन एडेड into the Montreux Accord. They are केवलादेव नेशनल पार्क एंड लोकटक लेक। लोकटक लेक की अभी हमने बात की थी, जहाँ पर आपको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मिलता है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, एंड केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर, जहाँ पर हम लोग पहले भी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज की जब हमने बात की थी तब हम बात कर चुके हैं। 1990 में लोकटक लेक और केवलादेव नेशनल पार्क को मॉन्ट्रियो अकॉर्ड में इंक्लूड किया गया है। सो दीज आर द 2 sites फ्रॉम इंडिया विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द मॉन्ट्रियो अकॉर्ड। प्लीज रिमेंबर दिस फैक्ट। Now there are some other facts as well जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कल को ये सीक्वेंस आ जाए कि लार्जेस्ट रामसार साइट कौन सी है या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट रामसार साइट्स बताइए, या फिर सीधे आ जाए कि इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, मैच द कॉलम्स में आ जाए, करेक्ट इनकरेक्ट पूछ लें, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया की अगर बात करें, सुंदरबंस इज द लार्जेस्ट रामसार साइट्स, इज द लार्जेस्ट रामसार साइट, और उसके बाद आती है वेम्बनाड एंड देन चिल्का। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, वेम्बनाड केरला, चिल्का ओडिशा। तो याद रखिएगा, इंडिया में अगर सबसे बड़ी रामसार साइट है दैट इज सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। द स्मॉलेस्ट रामसार साइट इज रेणुका, देन चंद्रताल एंड देन नागल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। ये सब कहाँ पर है अभी आपको मैं मैप पर दिखाऊंगी, तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। दैट इज वाई आई एम नॉट टेलिंग यू द स्टेट्स राइट नाउ। रेणुका, चंद्रताल एंड नागल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। स्मॉलेस्ट है रेणुका, लार्जेस्ट है सुंदरबंस। ऑल्सो ओल्डेस्ट रामसार साइट्स की बात करें तो चिल्का एंड केवलादेव, दीज आर द ओल्डेस्ट रामसार साइट्स इन इंडिया। सबसे पहले अगर डेजिग्नेशन की बात करें तो सबसे पहले चिल्का लेक जो है उसको रामसार साइट का डेजिग्नेशन मिला था इंडिया में इन द ईयर 1981। तो चिल्का एंड केवलादेव आर द ओल्डेस्ट रामसार साइट्स इन इंडिया। प्लीज रिमेंबर दीज फैक्ट्स। Now there are some international organizations and partners as well which help in the wetland conservation. बहुत सारे ऐसे international organizations और partners आपको मिल जाएंगे जो कि बायोडाइवर्सिटी या फिर फ्लोरा, वर्ल्ड फ्लोरा और फौना को कंजर्व करने में, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेमली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंटरनेशनल, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एंड वेटलैंड्स इंटरनेशनल। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। डू रिमेंबर द नेम्स, क्योंकि जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है तो नेचुरली वो बर्ड्स के कंजर्वेशन का ही काम करेगा। वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाटर कंजर्वेशन, वेटलैंड्स इंटरनेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन, IUCN को तो हम देख ही चुके हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं जिनके इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जिनको IUCN ने कैटेगराइज किया हुआ है एज एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल। ऐसे ही WWF इंटरनेशनल। सो ये सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि नेचर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द स्टेट वाइज डिविजन। स्टेट वाइज अगर देखें तो ये आपको पूरा इंडिया का मैप है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है। प्लीज़ रिमेंबर देम, एटलीस्ट आप इतने तो याद रखिएगा, फिर भी अगर आप चाहें तो बाकी भी पढ़ सकते हैं। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सांभर लेक एंड केवलादेव वेटलैंड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 2 ही बात करेंगे, 2 के बारे में हम बात करेंगे। सांभर लेक एंड केवलादेव वेटलैंड, दीज आर 2 इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स इन राजस्थान। मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट वेटलैंड इज भोज वेटलैंड। महाराष्ट्र नंदू माधवेश्वर वेटलैंड। सिमिलरली केरला में आपको 3 इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स मिलेंगे, वेम्बनाड कोल, अष्टामुडी लेक एंड सस्तमकोट्टा। अब देखो इनका आपको जो डायरेक्शन कैसे याद रखना है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन VSA याद रखिएगा। यहाँ पे सस्तमकोट्टा नीचे लिखा है पर ये सेकेंड, अगर आप इधर मैं लिख दूंगी तो वो ईजी हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, VSA से याद रखिएगा, वेम्बनाड कोल वेटलैंड, सस्तमकोट्टा एंड अष्टामुडी लेक। ऐसे VSA वेम्बनाड कोल वेटलैंड, सस्तमकोट्टा एंड अष्टामुडी लेक। तो VSA से याद रखिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर। इस तरह से याद रखिएगा कि वेम्बनाड कोल वेटलैंड, देन सस्तमकोट्टा एंड अष्टामुडी लेक, दीज आर द 3 वेटलैंड्स, 3 इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स ऑफ केरला। नेक्स्ट इन तमिलनाडु, या अगर आप इधर हमारे ईस्टर्न कोस्टल रीजन की बात करें तो यहाँ पर आपको इधर नीचे की तरफ मिल जाएगा पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, देन कोलेरू लेक, चिल्का लेक, ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो अब आप लोगों को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल गई होगी। चिल्का लेक, गाहिर माता सैंक्चुरी, भीतरकनिका, ऑल यू ऑल नो अबाउट इट। सो चिल्का लेक, देन सुंदरबंस, अभी हमने बात की थी, लार्जेस्ट है इंडिया में सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स भी आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएंगे। देन दीपोरबिल इन असम, लोकटक मणिपुर एंड रुद्रसागर इन त्रिपुरा। ये वेटलैंड्स जो हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा। कल को हो सकता है आपको डायरेक्शन पूछ लें, जैसे केरला में पूछा जा सकता है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, या फिर ये पूछ सकते हैं कि गुजरात में कौन से वेटलैंड्स हैं, तो गुजरात में यहाँ पे हमको कोई वेटलैंड नहीं दिख रहा है। सिमिलरली हमें यहाँ पर अगर बाकी स्टेट्स में देखें तो काफ़ी स्टेट्स हैं जिसमें आपको अभी नहीं दिख रहा है। हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से स्टेट्स में है, कौन से नहीं है।
So important wetlands are these. Heading again ahead. जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे आपको 4 इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स मिलेंगे. वूलर लेक, होकेरा, सोमोरिरी लेक विच इज़ इन लद्दाख एंड सुरिनसार मंसार लेक. सो श्रीनगर में अगर आप देखें आपको होकेरा होकेरसार मिलेगा. दिस इज श्रीनगर. यहाँ पे आपको होकेरा होकेरसार वेटलैंड मिलेगा. वूलर लेक आपको मिलेगी, फ्रेश वाटर लेक वूलर लेक. देन मंसार लेक ये आपको उधमपुर में, सुरिनसार मंसार लेक ये आपको उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा एंड सोमोरिरी इन लद्दाख. तो अगर आप कल को क्वेश्चन आता है कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अब तो ये 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हैं, तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सा वेटलैंड है या लद्दाख में कौन सा है. तो लद्दाख में आपको एक ही वेटलैंड मिल रहा है, सोमोरिरी लेक. प्लीज़ रिमेंबर द फैक्ट कि जम्मू कश्मीर में आपको 3 मिल रहे हैं, वूलर लेक, सुरिनसार एंड मंसार, होकेरा, जबकि लद्दाख में आपको एक ही वेटलैंड मिल रहा है विच इज़ सोमोरिरी लेक. सो हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें, महाराणा प्रताप वेटलैंड विच इज़ इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट. चंद्रताल विच इज़ इन लाहौल स्पीति रीजन. लाहौल स्पीति रीजन की हम पहले भी बात कर चुके हैं. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट हिल स्टेशन, एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस. तो चंद्रताल आपको मिलेगा लाहौल स्पीति रीजन में. और रेणुका विच इज़ द स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ द कंट्री इज फाउंड इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश. प्लीज़ रिमेंबर द फैक्ट. नेक्स्ट इज पंजाब. पंजाब में बात करें आपको 4 वेटलैंड्स या 4 इंपॉर्टेंट साइट्स मिल जाएंगी. केशोपुर या मियानी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में. कंजली वेटलैंड कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में. कंजली वेटलैंड इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट. कंजली वेटलैंड इन कपूरथला डिस्ट्रिक्ट. के से याद रह जाएगा. गुरदासपुर में केशोपुर, गुरदासपुर केशोपुर, केशोपुर गुरदासपुर, ऐसे याद कर रहे हैं, ये राइम कर रहा है. तो केशोपुर इन गुरदासपुर वेटलैंड या केशोपुर मियानी इन गुरदासपुर. कंजली वेटलैंड इन कपूरथला. रोपर वेटलैंड इन रूपनगर एंड ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व. ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व आपको यहाँ पे फजील का यहाँ पर मेंशन नहीं हो पा रहा है, बट यहाँ पर एक फजील का एक डिस्ट्रिक्ट है. यहाँ पर फजील का डिस्ट्रिक्ट में आपको ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व मिलेगा. ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो 185 किलोमीटर स्ट्रेच फॉर्म करता है पंजाब में या फजील का डिस्ट्रिक्ट में. और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मिलती हैं दे आर साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन एंड घड़ियाल. So South Asian river dolphin, which is of endangered category, and gharial, which is of critically endangered category, is found in Beas Conservation Reserve located in Fazilka district of Punjab state. नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में आपको बहुत सारे वेटलैंड्स मिल जाएंगे. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपसे ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पूछ ले कि ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है या फिर वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, ये वेटलैंड आपको बताना पड़ जाए. सो प्लीज़ आप ये ज़रूर याद रखिएगा. अगर हम वेस्टर्न मोस्ट की बात करें, यहाँ पर अपर गंगा, देन सांडीबन सेंचुरी, देन समासपुर, पार्वती, नवाबगंज, इस तरह से आप देखिएगा. वेस्टर्न और ईस्टर्न मोस्ट ज़रूर याद रखिएगा. इसको एनलार्ज कर लीजिएगा, मैं आपको अपने सामने लगा लीजिएगा और याद रखिएगा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. जैसे अगर अपर गंगा की हम बात करें, ये गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा. संदी बर्ड सेंचुरी अगर हम देखें तो ये आपको हरदोई डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी. समासपुर विल बी फाउंड इन रायबरेली डिस्ट्रिक्ट. नवाबगंज वेटलैंड विल बी फाउंड इन लखनऊ. पार्वती आगरा वेटलैंड विल बी फाउंड इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट. सिमिलरली सरसाई नवार झील आपको मिलेगी इटावा डिस्ट्रिक्ट में. एंड समान बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगी मैनपुरी में. इसको कैसे याद रख सकते हैं, निमोनिक्स अपने बनाइएगा. जैसे मैंने आपको पहले बताया, गाजियाबाद में अपर गंगा फ्लो करती है. नेचुरली ऐसे याद रखना, अपर गंगा है मतलब अपर एरिया में अपर गंगा आ रहा है, ठीक है. तो अपर गंगा गाजियाबाद में फ्लो करती है. हरदोई में संदी बर्ड सेंचुरी. सरसाई नवार झील को इटावा में सरसाई इटावा. और मैनपुरी है ये, तो मैनपुरी में सामान बर्ड सेंचुरी. तो मैन सामान ऐसे याद रखना, मैन सामान सरसाई में पड़ा है जो इटावा में है, ऐसे याद रख सकते हो. देन समसपुर इन रायबरेली, पार्वती आगरा इन गोंडा एंड नवाबगंज इन लखनऊ. तो इस तरह से आप याद रखिएगा. नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी की अभी हमने बात की थी. अब इसके एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, नवाबगंज जो बर्ड सेंचुरी है, इट वॉज रीनेम्ड एज द चंद्रशेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी इन 2015. तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्लीज़ रिमेंबर दिस. और वेस्ट टू ईस्ट अगर हम डायरेक्शन देखें, सामान, सरसई, संदी, नवाबगंज, समसपुर, पार्वती, इस तरह से याद रखिएगा. SSS या फिर S3 NSP भी याद रख सकते हैं. S3 NSP जैसे हम फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ में याद रखते हैं ना, F3DR या फिर अलग अलग तरीके. S3DR याद रखते हैं, सोवरेन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, देन डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. ऐसे ही आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, सामान, सरसई, संदी, नवाबगंज, समसपुर, पार्वती. सो S3 NSP. देन इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट्स की अगर हम इंडिया में बात करें
तो आपको मिलेगी अष्टामुड़ी लेक। अभी हमने बात की थी अष्टामुड़ी लेक इन केरला। यहाँ पर एक कोलेरू डिस्ट्रिक्ट है केरला में, वहाँ पे आपको अष्टामुड़ी लेक मिलेगी। वीएसए हमने देखा था ना, वेरी शॉर्ट आंसर कैसे देखा था, वेम्बनाड, सस्टमकोट्टा एंड अष्टामुड़ी। सो कोलेरू डिस्ट्रिक्ट इन केरला यू कैन फाइंड अष्टामुड़ी लेक। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पोर्ट मिलता है आपको, नीदाकरा पोर्ट, और मुनरो आइलैंड्स आपको यहाँ मिलेंगे। भोज वेटलैंड की अगर बात करें मध्य प्रदेश में, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट स्पीशीज मिलती हैं, वाइट स्टॉक विच इज़ ऑफ लीस्ट कंसर्न, सारस क्रेन विच इज़ ऑफ वल्नरेबल कैटेगरी, एंड ब्लैक नेक्ड स्टॉक विच इज़ नियर थ्रेटेंड। Then if we talk about Odisha, Chilka Lake is the most important wetland in Odisha. ब्रैकिश वाटर लगून है। इरावदी डॉल्फिन आपको यहाँ मिलेगी, एंडेंजर्ड कैटेगरी की है। ग्रीन सी टर्टल ऑफ एंडेंजर्ड कैटेगरी, स्पून बिल्ड सैंड पाइपर विच इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ऑल्सो देर इज़ एन आइलैंड, नलबाना आइलैंड, विच इज़ इन द कोर एरिया ऑफ चिल्का वेटलैंड। तो कोर एरिया की हमने जब बात की थी तो हमने देखा था, जब हमने मैंग्रोव्स की बात की थी तब हमने देखा था कोर एरिया होता है और सब्सिडरी एरिया होता है, या साइड या जो आपका बाकी एरिया होता है। तो कोर एरिया में आपको पर्टिकुलर स्पीशीज़ मिलती हैं। ऐसे अगर इस साइड की हम बात करें तो नलबाना आइलैंड जो है वो चिल्का लेक का या चिल्का वेटलैंड का कोर एरिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन। डू लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू।